गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं संजीत कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम इंग्लिश वर्ल्ड श्रीवास्तव क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द यूज ऑफ हैव टू, हैज टू और हैड टू। नाउ एज फार एज स्ट्रक्चर्स आर कंसर्न, मैंने यहाँ लिखा है विद आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम और प्लूरल नाउन प्लस हैव टू प्लस V1। फॉर नेगेटिव डोंट हैव टू प्लस V1। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, दे आर राइटिंग हैव नॉट टू प्लस V1 एज यू विश। या तो हैव नॉट टू मैं कर दूं या फिर मैं डोंट हैव टू कर दूं। वंस अगेन ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन देन हैज टू प्लस V1। फॉर नेगेटिव डजंट हैव टू प्लस V1 और ओनली हैज नॉट टू प्लस V1। ओके, तो दिस इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। फिर मैंने यहां पर कुछ लिखा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जैसा कि सारे स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा ही होता है, हम क्या करते हैं यस नो, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। और अगर डब्ल्यू वर्ड अगर लगा दे तो दिस इज कॉल्ड डब्ल्यूएच क्वेश्चन। ओके, तो चलिए ये तो हमारा होगा स्ट्रक्चर। अब अगर मैं मीनिंग्स की बात करूं तो मैंने यहाँ कुछ लिखा है ना, मैंने यहाँ पर आपको आप देख सकते हो व्हाइट बोर्ड पर मेरे। ओके, देयर आर 4 मीनिंग्स। मैंने लिखा है कंपल्शन, फ्यूचर प्लान, एडवाइस एंड प्रोविजन। ओके, तो नाउ हियर देयर आर 4 मीनिंग्स, लेकिन एक्चुअल में यहाँ मैं आपको 13 स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। ओके, यू नो आई विल टीच यू 13 स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस। हाँ, बट इन अ वन क्लास दिस इज नॉट पॉसिबल। यही कारण है कि हम लोग क्या करेंगे इसको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। मैं आपको इसको 3 पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम लोग 1 बाय 1 इसका हम लोग समझते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, दिस शोज कंपल्शन। ओके, एंड कंपल्शन मीन्स मजबूरी, और इन हिंदी सेंटेंस में क्या रहेगा, पड़ता है। ओके, अब सोचो ना आपको कौन कौन सा काम करना पड़ता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप बताओ भैया आपको क्या क्या करना पड़ता है, तो जनरली हम क्या कहते हैं, जनरली हम कहते हैं मुझे सुबह उठना पड़ता है, कभी कभी मुझे गांव जाना पड़ता है, मुझे क्लास मिस करना पड़ता है, मुझे सुबह शाम ट्यूशन करना पड़ता है, मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अबाउट योरसेल्फ, या आपने अपने खुद के बारे में बात किया। जब किसी और थर्ड के बारे में बात करोगे, सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त के बारे में बात करो। आपने बताया कि भाई मेरा एक दोस्त है, हुज नेम इज राहुल। राहुल क्या करना पड़ता है, उसे एक दुकान में काम करना पड़ता है, उसे सारा दिन व्यस्त रहना पड़ता है। ओके, उसे यहाँ कभी कभी पैदल आना पड़ता है। तो आपको जो भी करना पड़ता है उसे करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। यू नो दिस सेंटेंसेस आर कमिंग अंडर दिस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कंपल्शन। जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखा है, मैंने क्या लिखा है, सपोज यू आर सेइंग, सपोज आप कह रहे हो कि भाई मुझे खाना पकाना पड़ता है, तो मुझे आई देन हैव टू। ओके, हाँ, वर्ब क्या हो गया, पकाना, कुक, यस कुक फूड। मुझे गांव जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू विलेज। कभी कभी मुझे क्लास मिस करना पड़ता है, समटाइम्स आई हैव टू मिस माई क्लास। ओके, मुझे कुछ बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, मैं कैसे बोलूँगा, मैं बोलूँगा आई हैव टू टीच सम स्टूडेंट्स। तो चलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे नहीं करने पड़ते हैं, मैं क्या बोलूँ, मुझे कपड़ा धोना नहीं पड़ता है, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई हैव नॉट टू वॉश क्लोथ्स। ओके, मुझे उससे रोज नहीं मिलना पड़ता है, आई हैव नॉट टू मीट हिम, और आई डोंट हैव टू मीट हिम डेली। और मुझे क्या नहीं करना पड़ता है, मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, यस आई डोंट हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स। ओके, तो दिस इज व्हाट इट्स अ फर्स्ट मीन दैट इज कॉल्ड कंपल्शन। मैं सेकेंड मीनिंग की बात करूं, व्हाट इज दिस, फ्यूचर प्लान। सोचो भाई आपको क्या क्या करना है। ओके, अब मैं क्या बोलूँ ना, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। ओके, मुझे अपना नेम और फेम गेन करना है, प्राप्त करना है, कभी मुझे गांव जाना है। ओके, मुझे उन लोगों को यहाँ के बारे में बतलाना है, आज मुझे अपने एक दोस्त को फोन करना है। अब आपको जो भी करना है, वॉट एवर दैट्स योर प्लान, आपका प्लान चाहे जो भी हो, यस स्पीक लाइक दिस। कैसे बोलोगे, चलिए जैसे एक सेंटेंस हुआ क्या, आज मुझे गांव जाना है, इट्स माई प्लान। टुडे आई हैव टू गो टू विलेज, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं, यस आई हैव टू बाय सम क्लोथ्स। ओके, मुझे उन लोगों को अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बतलाना है, इट्स माई प्लान। ओके, तो आई हैव टू टेल देम अबाउट माई इंस्टीट्यूट। ओके, मुझे एक बाइक खरीदनी है, आई हैव टू बाय अ बाइक, और मुझे एक बाइक सेल करना है, आई हैव टू सेल अ बाइक। तो लाइक दिस क्या ना, इट्स माई प्लान। आप भी सोचो आपका प्लान क्या क्या है, जो भी प्लान है सेंटेंसेस शुड बी लाइक दिस। मगर मैं थर्ड मीनिंग की बात करूं, मैंने यहाँ कुछ लिखा है एडवाइस और सजेशन। यू नो मेनी गाइज कम टू मी, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं एंड दे ऑलवेज आस्क, सर मेरे पास बहुत कम समय है, आप मुझे बताओ भाई मुझे क्या करना होगा
ताकि मैं बहुत जल्द में एक अच्छा स्पीकर ऑफ इंग्लिश बन जाऊँ। तो मैं उनको हमेशा एडवाइस करता हूँ, ओके क्या करना आपको, सबसे पहले क्या ना, आपको इस क्लास को कंटिन्यू करना है। अगर मेरा ये एडवाइस होता है तो मैं कैसे इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, यस यू हैव टू बी कंटिन्यू इन दिस क्लास। फिर क्या ना, या यू हैव टू कम हियर डेली, यू हैव टू बाय सच एंड सच बुक्स, ओके यू हैव टू फॉलो मी, ओके यू नो यू हैव टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ओके यू हैव टू आस्क मी ओपनली। तो लाइक दिस यू नो मैं आई ऑलवेज एडवाइस देम, मैं उनको हमेशा एडवाइस करता हूँ आपको ऐसा करना वैसा करना है, बट रिमेंबर इट स्ट्रक्चर इज सेम। अब आप देख रहे हो ना यहाँ तक क्या हमारा स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल सेम है। मैं फोर्थ मीनिंग की बात करूँ, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड प्रोविजन, इट इज इन हिंदी मनाही, इट मीन्स नहीं करना है। मैं आपको बोलूँ आपको वहाँ के लिए नहीं जाना है, ओके तो मैं क्या बोलूँगा, यू डोंट हैव टू गो देयर अलोन, आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, यस यू डोंट हैव टू किल योर टाइम, ओके आपको मेरे क्लास में हिंदी नहीं बोलना है, यस यू डोंट हैव टू स्पीक हिंदी इन माई क्लास, ओके आपको उससे बात नहीं करना है, यू डोंट हैव टू टॉक टू हिम, आपको यह दवा नहीं लेनी है, यू डोंट हैव टू टेक दिस मेडिसिन, ओके तो लाइक दिस यू नो देयर आर 4 मीनिंग्स, ये मैंने आपको 4 मीनिंग बताया, दैट्स स्ट्रक्चर हियर, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ओके इफ यू मेक एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस बाय ईच, अगर आप हर से अगर आप 10-10 सेंटेंस बनाओ ना तो वेल यू नो यू आर गोइंग टू मेक 40 सेंटेंसेस हियर, कैसे, कंपल्सन। अब आप बैठे हुए हो, सोचो आपको क्या क्या करना पड़ता है, मुझे कोई बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे खाना पकाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, ओके अपने दोस्तों से मिलना पड़ता है, मतलब वो सारे वर्क जो आपको करना पड़ता है, और जैसे पड़ता है मतलब दैट्स स्ट्रक्चर। फिर आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हो, उसे क्या करना पड़ता है। सेकेंड में बताऊं, प्लान, सोचो क्या क्या करना है, यू नो योर एग्जाम इज नियर, अब अगर आपका एग्जाम नज़दीक है तो आप सोचते हैं कि भाई आपको क्या क्या करना पड़ता है, मुझे सॉरी क्या क्या करना है। सबसे पहले तो भाई मेरा एम क्या है, मेरे को एटलीस्ट 90% नंबर्स मेरे को गेन करना, यस आई हैव टू सिक्योर एटलीस्ट 90% मार्क्स इन माई एग्जामिनेशन। और क्या करना है, मुझे बहुत मेहनत करना है। फिर आफ्टर एग्जामिनेशन आई हैव टू गो टू दिल्ली, फिर मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को क्या ना, मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, आई हैव टू टेक एडमिशन इन एनी गुड कॉलेज। तो लाइक दिस व्हाट, दिस वाज योर प्लान। एडवाइस, आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, फिर आप किसी को मना कर रहे हो, तो दैट्स स्ट्रक्चर। ये सारे बातें किसके बारे में हुई, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव की मैं बात करूं, सेम रूल हियर, डू डज को आप पहले कर दो, या हैव या हैज टू को हैज को पहले कर दो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, मैंने यहाँ पर हैव और हैज पहले किया है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या कल आपको यहाँ एडमिशन लेना है, तो मैं कैसे पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा हैव यू टू टेक एडमिशन हियर, क्या आपको अपना फी जमा करना है, हैव यू टू पे योर फी, क्या आपको यह दवा लेना है, हैव यू टू टेक दिस मेडिसिन, क्या आपको मुझसे कुछ पूछना है, हैव यू टू आस्क मी एनीथिंग और समथिंग, ओके। तो लाइक दिस व्हाट, ये हमारा हो गया यस नो क्वेश्चन, ओके। जैसे मैं WH वर्ड क्वेश्चन की बात करूँ, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं आपको कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ, तो वेयर हैव यू टू टेक एडमिशन। आपको मुझे कब फोन करना है, तो व्हेन हैव यू टू कॉल मी। आपको कौन सा मोबाइल खरीदना है, तो मैं आपसे पूछूंगा विच मोबाइल हैव यू टू बाय, ओके। आपको कमरा कहाँ लेना है, वेयर हैव टू हायर रूम, ओके। आपको नाश्ते में क्या लेना है, व्हाट हैव यू टू टेक इन ब्रेकफास्ट। तो लाइक दिस, नो देयर आर मेनी सेंटेंसेस, देयर आर मेनी क्वेश्चंस, आस्क योरसेल्फ, रिप्लाई योरसेल्फ। खुद से पूछते हैं, खुद से रिप्लाई करते हैं, और फिर देखना ना ये कितना आपके लिए आसान हो जाता है। देखिए ट्रांसलेशन इज डिफरेंट, एक्चुअल ट्रांसलेशन बनाना ये कुछ और होता है, और फ्रिक्वेंटली बोलना कुछ और होता है। तो हम ठीक है, शुरू हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, कॉपी में लिखते हैं, बट ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, शुड बी ऑन योर टंग, ये आपकी जबान पे होने चाहिए, एंड दिस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड थ्रू योर टंग। ये क्या आपके टंग से क्या है ना, एकदम ऐसे फ्रिक्वेंटली, एकदम धारा प्रवाह क्या है, ये आपको फ्लो होना चाहिए। जब आप इस पर कमांड ले लेते हो, जब आप फ्रिक्वेंटली बोलना शुरू कर देते हो, तो फिर क्या आपको लगता है कि यस नाउ यू हैव बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। एंड जस्ट बिलीव, आप मेरा विश्वास करो, जस्ट एज वी आर गोइंग, जैसा हम चल रहे हैं, बस आप मेरे को कुछ दिन फॉलो करो। मैं आपको जो वीडियो देता हूँ, यू मस्ट हैव टू वॉच, आप बस उसको वॉच करो, और फिर आप देखना ना, बहुत जल्द आप बोलोगे कि सर आई हैव नो प्रॉब्लम इन इंग्लिश। अब सर मेरे को क्या ना, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, नाउ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल ये संभव है, बिल्कुल ये होगा, लेकिन हाँ उसके लिए क्या है ना, मैंने आपको बताया कि यस यू मस्ट हैव टू वॉच माई वीडियो 1 by 1। बिल्कुल आप 1 by 1 करके आप मेरी पूरी वीडियोज़ को वॉच करो।
हाँ, अगर आपने मेरे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जल्द से जल्द करो, ताकि आपको मैं बहुत सारा मैं इस टाइप के मैं बहुत सारे नए चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके फर्दर करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, विद दिस प्रॉमिस कि हम लोग अगले क्लास में फिर हम लोग ऐसे ही मिलेंगे विद वेल प्रिपरेशन, विद नाइस प्रिपरेशन। और तब तक के लिए मैं क्या कहूँगा, तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक्स बोलना चाहूँगा फॉर व्हाट, टू वॉच माई दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।